लिखना स्टार्ट करो क्वांटम नंबर्स। हाँ, कुछ नहीं हुआ था, 5 पॉइंट लिख के हुए थे सिर्फ। आज कोई बकवास नहीं करेगा, फालतू सवाल नहीं पूछोगे तुम लोग, ठीक है? हाँ, ओके, लिखना स्टार्ट करो क्वांटम नंबर्स। मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट रवि सर ने पहले से पढ़ाया हुआ है, ठीक है? हम लोग ओवरऑल फॉर्मूलाज लिखते जाएंगे, फिर बाद में फाइनली एक बड़ा सा ऐसे टेबल बना लेंगे जिसमें मतलब ओवरऑल ओवरव्यू रहेगा, ठीक है? एंड देन विल मूव अहेड। अब क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के रहते हैं। पहली बात मुझे बताओ, क्वांटम नंबर अपने को क्या बताता है? हाँ, करेक्ट। मतलब क्वांटम नंबर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है इन एन एटम, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने ना बोर्स थ्योरी पढ़ी है। बोर्स थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा उसकी बात होती है, समझ पा रहे हो? बट जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो हम लोग कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? लास्ट टाइम की हेडिंग चेक करो, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है? वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन विच इक्वेशन? श्रोडिंजर्स इक्वेशन। दिख रही है वहां पे, लास्ट टाइम के नोट्स एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अब बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने एक रूल लिखा था, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन इट्स एंगुलर मोमेंटम mvr हाँ इज nh by 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई बराबर। यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है n, ध्यान दो भाई, बाद में तुम लोगों के डाउट्स आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है n, ठीक है? एंड इस n की वैल्यू कहाँ से हम लोगों ने शुरू होती है बोला था? 1 2 3, कहाँ पे एंड होती है? इन्फिनिटी। ये n आया कहाँ से था? बोर्स थ्योरी से आया था, बोर्स पोस्टुलेट से आया हुआ था, ठीक है? एंड इस n को हम लोगों ने क्या बोला बाय द वे? दिस n इज देन कॉल्ड एज, ना बोर्स ने क्या बोला था? ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? तो बोर्स थ्योरी में जैसे एक कांस्टेंट आया, वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल 3 कांस्टेंट्स आते हैं। सॉल्विंग नहीं है हमारे पास, मतलब हम लोगों को सॉल्विंग नहीं करनी है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोगों के पास है ही नहीं, मतलब है नहीं इन द सेंस सिलेबस में नहीं है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से कितने कांस्टेंट आए हुए हैं? 3, ठीक है? तो श्रोडिंगर इक्वेशन देखो, while solving for hydrogen atom, 3 constants came out, ठीक है? ध्यान देंगे, ये जो 3 कांस्टेंट्स थे, सीधा बैठो, अगर अभी किसी की मुंडी बाहर पीछे दिखी तो तुम लोगों को आगे बिठाया जाएगा अलग अलग, ओके? तो 3 कांस्टेंट आए जो कि थे n, l और m, ठीक है? तो पहली बात, ये जो n, l और m है वो कहाँ से आए हुए हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन से। समझ में आ रहा है? सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन मिला है उसमें से आया हुआ है, ठीक है? अब इन n, l और m को हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है? एक हम लोगों ने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल दिया हम लोगों ने n, ठीक है? एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने क्या बोला था? ऑर्बिट, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट ऑर्बिट या फिर शेल, ठीक है? क्या हाइड्रोजन आइटम से एल और एम कैसे मिल पाएगा? सब कुछ मिल जाता है, 8 पेजेस, 8 से ज़्यादा है एक्चुअली, इसके तो 16 है, ठीक है? चाहिए तो मुझे बता देना, मैं फोटोस भेज दूंगा, कुछ समझेगा नहीं बट स्टिल ओके। तो मतलब सॉल्विंग है नहीं तो मतलब मैं हेल्प ही नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब सिलेबस में ही नहीं है, ओके? अब उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल के बाद आता है सेकंड कौन सा है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, सिंबल एल। इसे क्या बोलते हैं?
वेरी नाइस। इसे बोला जाता है सबशेल, ठीक है। तो सबसे बाहर रहता है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या रहता है? सबशेल, ठीक है। थर्ड क्वांटम नंबर हम लोगों ने बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी नाइस। एम, इसे क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। एंड ऑर्बिटल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ, वेव नेचर, ये पता है ना, ठीक है। अब वेव नेचर के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली बाद में, हाँ पहली बात तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स केम आउट फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन, तुम लोग सुन रहे हो? हाँ, कितने आए बाहर? 3, बट एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स कितने हैं? 4। तो फोर्थ वाला जो है वो श्रोडिंजर ने दिया है क्या? नहीं दिया है। वो कहाँ से आता है वो अभी सवाल नहीं पूछने का, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ वाला कहाँ से आया वो मैं तुम लोगों को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक रूल पढ़ाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये फोर्थ क्वांटम नंबर कहाँ से आया। बट फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर एस, ठीक है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पहली बात तो है ना, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ना ऐसे नॉर्मली स्पिन नहीं करता, ठीक है। वो बहुत वियर्ड तरीके से स्पिन करता है, एक्चुअली वो स्पिन है ही नहीं, मतलब हम लोग समझ मतलब विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, वैसा वाला लॉजिक है, ठीक है। तो बट मैं थोड़ी सी मतलब बताने की कोशिश कर दूंगा ये जब पढ़ाऊंगा तब। बट अगेन क्वांटम की चीज़ें हम लोग विजुअलाइज कर ही नहीं सकते। लास्ट टाइम में पढ़ा रहा था ना, मतलब कि जब देखने जाते हैं तो साला वो पार्टिकल बन जाता है, जब देखते नहीं तो वेव बनता है, तो हम लोग उसको देख ही नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ जो देख ही नहीं सकते उसको विजुअलाइज करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ, एक बार मैं वापस मतलब तुम लोगों को इन सब का मीनिंग ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ज़रा देख लो। नए कौन कौन है? तुम हो, एक लड़का था, आज आया नहीं है, यहाँ पे बैठा था, तुम 2 ही हो। और कोई है जिसने ये पढ़ानी है रवि सर से? सबने पढ़ा है? ओके, अब ध्यान दो। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, इसका शेप स्फेरिकल। ये कौन सा है शेप? ये कौन सा है? एंड ये वाला कौन सा है? एफ, रोजेट, फूल जैसा दिखता है ना, तो रोजेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। रोजेट, रोजेट, रोज रोज रोजेट, ठीक है। हाँ, तो अब ध्यान दो, मैं अब थोड़ा पी के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल अगर मैं ये पूछूं, ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर भी मैंने बताया है आई गेस, हाँ। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सिस, कौन सा ऑर्बिटल? पी जेड ऑर्बिटल। फिर बाद में ये वाला, ये कौन से एक्सिस के अलोंग है? एक्स। हम लोग इसको केमिस्ट्री में, सॉरी पी वाई, एंड केमिस्ट्री में इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं? जेड। तो ये बन गया पी जेड, एंड ये कौन सा एक्सिस हो गया? पी एक्स। ये होते हैं इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये सारे पी ऑर्बिटल्स हैं, इन सबको अगर मैं कंबाइन कर लूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये कौन से ऑर्बिटल्स है? हाँ, ये पी ऑर्बिटल्स है। इसको गलती से एफ मत बोल देना, मतलब एफ जैसे थोड़ा बहुत ऐसे दिखेगा तो बहुत सारा दिख गया है ना बे, तो ये एफ लग सकता है, बट ये एफ नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पी वाई, पी जेड, पी एक्स तीनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। एंड इनको कंबाइन करने के बाद हम लोग इसे बोलते हैं पी सबशेल। ये समझे कुछ? ये क्या थे? पी ऑर्बिटल्स, एंड ये क्या है? पी सबशेल। तो अगर तुम लोगों को पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। ये सबको पता है। जिन लोगों को नहीं पता, एक सिंगल ऑर्बिटल में कितने रहते हैं? 2। तो ऐसे 2 2 2, पी सबशेल में 3 ऐसे ऑर्बिटल है, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन पी सबशेल? 6। समझ में आ रहा है? ओके। ऑर्बिटल से क्या बनता है?
सबशेल। एंड अब ऐसे सबशेल्स देखो बे, ऑर्बिट, एक ऑर्बिट का एक सिंपल रूल रहता है, एक ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट एक ही सबशेल, सेकेंड ऑर्बिट 2 सबशेल, थर्ड ऑर्बिट 3 सबशेल, समझे? तो ज़रा मैं मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ, एक एक करके पढ़ेंगे, बट एक एक करके पढ़ते वक्त ज़रा सा ऐसे जल्दी विजुअलाइज नहीं होता। अब तो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबशेल रहेगा? एस रहेगा। सेकंड में एस एंड पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में, फिफ्थ में हाँ एस पी डी एफ जी, एफ के बाद जी भी आता है, ठीक है? उसका शेप तो मतलब सोचने लायक ही नहीं है, वो 4th डायमेंशन में चला जाएगा। 0, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल, याद है ना वो बना के दिखाया था? तो वो तो मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है? मैं थोड़ा सा मतलब बताऊंगा तुम लोगों को, फिर भी आजकल मतलब बनाए हुए हैं हम लोगों ने ऐसे शेप पे अजीब गरीब, कुछ दिखते नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, बादल दिखता है सिर्फ, ठीक है? क्या किसके जैसा? ये क्या रहता है? कौन सा? ये स्टार वॉर देख के आया है? सच बता। तो इंटरस्टेलर में है? अच्छा इंटरस्टेलर में, हाँ ओके, मैंने बहुत टाइम पहले देखी, अभी मुझे अच्छा तो कौन सा डिस्ट्रैक्ट बोल रहे थे? ओके मुझे अभी याद नहीं है, वो लिटरली मूवी याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया देख के। ओके तो बट ये समझे, इसमें कोई दिक्कत? अब तो अगर मैं ध्यान देना सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, सेकंड ऑर्बिट की, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने और सबशेल आएंगे? 2, एक पी और दूसरा एस। समझ में आ रहा है? तो सेकंड ऑर्बिट ऐसा कुछ दिखता है काइंड ऑफ, समझ पा रहे हो? ये हो गया सेकंड ऑर्बिट। हाँ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है? बस इतना रहता है बट कि एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड पी ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर रहता है। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये क्या है पूरा पूरा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के अंदर क्या है? हाँ एस एंड पी सबशेल, ऑर्बिट के अंदर रहता है सबशेल। एंड ये सबशेल्स जो है वो किसके बने रहते हैं? एक ओवरऑल थोड़ी बहुत पिक्चर समझ में आ रही है? पक्का? तो एटम तुम लोगों ने जो मतलब बोहर थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ। ये सही है क्या? ये गलत है, ये समझ में आ रहा है? बट एक केस में ये सही रहता है, कहाँ पे? हाँ हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन He+, Li2+, याद है ना एग्जाम्पल्स? तो उसमें ये करेक्ट रहता है। बट बाकी जैसे ही 2 या 3 एटम्स आने लग गए, इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, तो चलेगा क्या? तो तब हम लोगों को ये सब सोचना पड़ता है, ठीक है? अब एक एक करके स्टार्ट करें, ठीक है? ओके अब ध्यान देंगे। तो लेट स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगेन ये सब ऐसे दिखता है, बट हम लोग हमेशा ऐसे बनाते बैठेंगे क्या? नहीं, सेकंड ऑर्बिट एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है? बट इतना कोई मेहनत लेता नहीं है, ठीक है? एंड ये सब बार बार ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने इनको नंबर्स दे दिए। लॉजिक समझ में आ रहा है इसको यूज करने का? ये इतना कौन बनाते बैठेगा ना मैं हमेशा एटम को, नंबर लिख देने के समझ में आ गया वैसा। अब तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट या फिर शेल। तो इसके नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। वेरी नाइस, ठीक है? चलो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड इट कैन गो अप टिल इन्फिनिटी। नहीं जाता, बताता हूँ बाद में। अब इसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं ना, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर एलिमेंट के अंदर तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्या क्या? हाँ बट जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक वो एग्जिस्ट नहीं। ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कौन से नेचर की वजह से? देख पहले, हाँ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वो वेव बनाने के लिए तो वो ऑर्बिट तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है? थोड़ा पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर बाद में और अच्छे से बता पाऊंगा। अब ऑफ प्रिंसिपल तक तो मुझे पहुंचने दो। अब इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चलती है? सबसे पहले हम लोगों को पता चलती है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या था?
वेरी नाइस, ठीक है, मेरे साथ लिख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, ठीक है। अब वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला क्या है? 2.110 z by n मीटर पर सेकेंड, वेरी नाइस। एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, परफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज पता चलती है, एंगुलर मोमेंटम। क्या पता चलता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? ओके, दोनों करेक्ट है, बट एंगुलर मोमेंटम जनरली हम लोग mvr दिखाते हैं, बट हाइड्रोजन के लिए अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, ठीक है। हाँ, बोर सीरीज से आ रहा है ना। अब इसमें कोई दिक्कत? लिख दो, हो गया ये लिख के। अब नेक्स्ट ध्यान दो, अब इसके बाद सेकंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबशेल, वेरी नाइस। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर L। अब इसमें एक सिंपल रूल, हाँ पहले इनके कुछ नंबर्स हम लोगों ने, अगेन बार बार डायग्राम ड्रॉ ना करना पड़े इसलिए हम लोगों ने नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन से सबशेल रहते हैं? S P ए, रुको भाई, मैंने अभी तक पढ़ाया, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा है ठीक है, बट मैंने पढ़ाया है क्या? मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, तो ऐसे फ्लो में जाएंगे। तो S P D F, उसके बाद G H I, इनको हम लोगों ने नंबर दिए हैं 0, S को 0 बोला है, P को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाय द वे FYI, मतलब तुम्हारे, हाँ, तो J नहीं रहता, J नहीं रहता, ठीक है। एक J सिंबल पहले से हम लोग इसमें यूज करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसका सिंबल हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, फॉर्मूला दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऑर्बिट में घूमेगा सर्कल में, हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद इसमें ऑर्बिटल का इसमें पढ़ाऊंगा, है कुछ तो है, तो उसके लिए हम लोग J सिंबल यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे J यूज नहीं कर पाते, तो J सबशेल नहीं रहता, ठीक है। जस्ट मतलब टाइम पास, गलती ऐसे पूछा तो पूछेंगे नहीं, वो ये इधर तक है ही नहीं, बट स्टिल। अब दूसरी बात, तो L की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2, एंड कहाँ पे खत्म होगी? इन्फिनिटी -1, n-1 पे, बता दूंगा, रुको, ठीक है। अब देखते हैं, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। n, हाँ मुझे इसका, रुको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका पढ़ाने का है, मैं भूल जाता हूँ कभी एक बार, इसलिए मैंने अभी के लिए एक बार नोट डाउन कर लिया। अब n मतलब ऑर्बिट, उसका L मतलब, हाँ, अजीमुथल क्वांटम नंबर, बराबर, ओके। L तो काम करें, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। इसका एक फॉर्मूला है जो तुम लोग यूज नहीं करने वाले हो, मतलब मैं बता दूंगा कैसे आंसर निकालना है, बट एक फॉर्मूला आता है 2 × 12+1, ठीक है। प्रोबेबली ये रवि सर ने लिखा के दिया होगा। अब हाँ, बाय द वे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला बताओ। 2n², ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट का फॉर्मूला रहता है 2n², ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी जल्दी, n अगर 1 होगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। एंड इसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर, देख मैंने क्या बोला, एक और नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर 1 होगा तो एक ही और सबशेल आएगा, तो इसमें एक ही सबशेल आएगा, कौन सा आएगा? S सबशेल आएगा। एंड S सबशेल के लिए हम लोगों ने नंबर क्या दिया है? फॉलोड। इधर L की वैल्यू 0, L की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। अब ऑर्बिट में ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सबशेल में भी 2 ही आ पाएंगे, काउंट करो।
देखो 0 इंटू 2, 0 प्लस 1, 1 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। ये फॉर्मूला दिख रहा है ना ऑर्बिट का, ओके। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल आएंगे, एक एस और एक एस के लिए नंबर, पी के लिए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, शांति आराम से। एंड फिर बाद में पी में 6 आएंगे। ए पी में 6 कैसे आएंगे पता है ना, सेम फॉर्मूला में पुट कर दो। अब एक सिंपल लॉजिक है, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे ना 4 ऐड करने का, बस 4 ऐड करना है। तो डी में कितने आएंगे? 10, एफ में, जी में, एंड आई में, एच में, हाँ 22, ठीक है, ओके। तो बस 4 ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ये वो इतना फॉर्मूला एंड ऑल याद रखते बैठने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। 4 ऐड करना है, खत्म बात। अब तो थर्ड सबशेल में कितना है, सॉरी थर्ड ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 आएंगे। 18 में से ऑर्बिटल्स एस पी एंड नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में, पी में, डी में। देखो ना एडिशन 18 हो रही है क्या? समझा? ठीक है। एक और लास्ट, फिर बाद में 5 और 6 तुम लोग करना। तो क्या बोला भाई? अब फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 32, सबको आ रहा है उतना? 32 कौन से ऑर्बिटल्स? ओके, एसपीडीएफ 0 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 6, वेरी नाइस। अब ये वाला जो इधर लिखा के दे दिया था ना, L starts from 0 ends on, तो देखो भाई फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 था तो वो 0 पे खत्म हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 है तो 1 पे खत्म होता है, 3 है तो वो 2 पे खत्म होता है, 4 है तो वो 3 पे खत्म होता है, n माइनस 1 पे जाके खत्म होता है, 4 माइनस 1 2 माइनस 1 समथिंग लाइक दैट, समझे? ओके, लिख दो एंड 5 और 6 करो। इनके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मतलब मस्त रहते हैं क्वेश्चंस। हो गया, आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो लोग स्लो लिखते हैं मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखा करवा। हेडिंग लिखना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। चलो, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट से अलग है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई के फैक्टर में ही रहता है, ठीक है, बट वो NH अपॉन 2 पाई के बदले अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आके गए भी है बहुत बार, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल। अब ध्यान दो बे, हाँ यस, ये बोर्स थ्योरी से डिराइव नहीं होता, ये अपने श्रोडिंगर से आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम लोगों को 2s 3p, 2s का मीनिंग क्या होता है? सेकेंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, या फिर 3p सेकेंड, हाँ थर्ड ऑर्बिट का p ऑर्बिटल, ठीक है। तो तुम लोगों को ऑर्बिट के बारे में सोचना है कि यहाँ पे नहीं, अपने को किसके बारे में सोचना है? L मतलब सबशेल ना। s के लिए L की वैल्यू क्या है? हाँ 0, p के लिए, d के लिए एंड f के मतलब f के लिए, समझे? वो बाजू वाला नंबर वो टाइम पास के लिए, मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें उल्टा क्वेश्चन भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है, क्वेश्चन समझा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? ए एस ऑर्बिटल। देखो भाई, मैं ए वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ए और बी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद वाला तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो 2s के लिए L इज इक्वल टू 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स अंडर रूट ऑफ 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। 0 प्लस 1 1 1 इंटू 0 रूट ऑफ 0 0 इंटू h बाई 2 पाई। समझा? ओके बोलो, मतलब ये सब हम लोग विजुअलाइज ही नहीं कर पाते रहे। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे शायद नहीं घूमता होगा, या फिर नहीं, इसमें ऐसा सीन होगा कि इसका सारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिट के रिवॉल्यूशन में ही खत्म हो जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा कहा नहीं पाता, वैसा कुछ होता होगा, वैसा कुछ काइंड ऑफ। हाँ तो पता नहीं, मतलब हाँ। अब बी नेक्स्ट 3p। 3p के केस में L इज इक्वल टू 1, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 1 प्लस 1 h बाई 2 पाई। कितना हो गया भाई रूट में? रूट 2 h बाई 2 पाई। रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ रहा है? h अपॉन रूट 2 पाई। खत्म। इतना ही सॉल्व करने बोलते हुए एग्जाम में तुम लोगों को h और पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, समझा? ठीक है, ओके। तो वैसे बी एंड एफ को सॉल्व कर लोगे, h एंड पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है, करो। एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम है, क्या आएगा? h का ऊपर है ना, मतलब यूनिट करो ना, निकालो ना। h का क्या है? जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। हाँ h और पाई के टर्म्स में ही छोड़ना है। हो गया, बढ़े आगे। अब डी वाले का आंसर रूट 6 h बाई 2 पाई, ठीक है, जिसको तुम लोग रूट 3 बाय रूट 2 h बाई पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड तीसरे वाले का रूट 12 h बाई 2 पाई, जिसको सॉल्व करके रूट 3 h बाई पाई। रूट 12 आ रहा है ना, तो उसको टू रूट 3 लिख सकते हो। रूट 12 को 2 रूट 3 लिख के 2 कैंसिल आउट कर दो। ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है कोई? चलेगा ना? हो गया सबका? अब नेक्स्ट अब इसके बाद थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को एक्चुअल में ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर अ सबशेल L स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है ये? हाँ, माइनस L से प्लस L तक, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। ओके, तो ध्यान दो, अगर हम लोग S सबशेल की बात करें, फॉर S सबशेल, S सबशेल का शेप क्या रहता है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल चीज को तुम लोग कैसे भी, किसी भी ओरिएंटेशन से कैसे भी देखो, वो कैसे दिखता है? सेम ही दिखेगा। तो S ऑर्बिटल के लिए कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो S ऑर्बिटल सिंपली एक स्फीयर दिखता है, ऐसे गोला, ठीक है। एंड इसके लिए बताओ बे, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, -0 रहता है क्या? +0 रहता है क्या? तो सिर्फ क्या आएगा? फॉलोड p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो p ऑर्बिटल के लिए
मैंने ओरिएंटेशन शायद से पहले ही बता दिया है, पी सबशेल, सॉरी पी सबशेल के लिए मैंने ओरिएंटेशन पहले से बता दिए थे। पी सबशेल का शेप क्या रहता है बाय द वे? डंबल रहता है। अब ये डंबल कितने एक्सिस के अलोंग आ सकते हैं? 3 एक्सिस। तो एक होगा पी वाई, दूसरा होगा एंड तीसरा, इसमें कोई दिक्कत? तो पी वाई, पी जेड, पी एक्स। इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएंगे? हाँ तो देखो भाई, पहले तो पी सबशेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है 1, तो 1 तो -1 से स्टार्ट होगा, बाद में 0 आएगा एंड फिर बाद में +1। समझ में आ रहा है? वो नंबरिंग लिखने आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। एक छोटा सा रूल हमेशा याद रखना। सॉरी, ऑर्बिटल्स कंबाइन होके सबशेल बनते हैं। ये तीनों को कंबाइन कर दो, सबशेल बन जाएगा। तो ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन देख रहे हैं ना। अब एक चीज याद रखना, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एग्जाम में हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं जेड को। समझ में आ रहा है? तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा क्या रहेगा? 0, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है तुम लोगों को। तो पी जेड क्या रहेगा? 0। वाई एंड एक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सिस अपनी मर्जी से, तुम कल उठ के तुमको कोई ग्राफ बनाना है और तुमने इसको बोल दिया z, इसको बोल दिया y और इसको बोल दिया x, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलता है। तुम्हारा ग्राफ है, तुम कुछ भी करो, वैसा रहता है। तो इसलिए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस z, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद p के बाद कौन सा सबशेल आता है? d सबशेल। अब d सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताओ बे, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से -2 से स्टार्ट होंगे, बिकॉज फॉर डी एल इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? -2, ओके, +1 +2। अब तो डी सबशेल के कितने डी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है? दिख रहे? 5, पक्का। अब ये 5 ओरिएंटेशंस कैसे दिखते हैं ध्यान दो। इसमें 2 कैटेगरीज आती है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम नोड एंटी नोड लिखा था ना, डेफिनेशन उतना लिख के खत्म किया था ना, ओके। अब तो डी ऑर्बिटल 2 टाइप के रहता है, इसमें भी 2 टाइप है। एक है इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, ध्यान देंगे। तो बताओ भाई कौन सा एक्सिस है ये? हाँ ये y है और ये हम लोग x बोलते हैं इसको, तो ये x है। y और x के बीच में अगर कोई p और d ऑर्बिटल आ रहा है तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, चलेगा? बाहर आ रहा है 3D में, ऐसे बाहर आ रहा है, समझ पा रहे हो? ओके। एंड इसका नाम हो जाता है डी एक्स वाई, समझे? इन बिटवीन वालों का नाम एक्सिस के ऊपर से आता है डी एक्स वाई। नेक्स्ट, ये कौन सा एक्सिस है? y एंड z, बराबर, ओके। तो ये y है और ये z है, तो इसके डी ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे? ये बताओ भाई। हाँ क्या बोलेंगे? डी वाई जेड। एंड ये कौन से 2 एक्सिस है? एक्स एंड जेड। इसके डी ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे? डी एक्स जेड, ओके। ये समझ में आ रहा है? ऐसे फ्लोर काइंड ऑफ, ठीक है, ओके। तो इसका नाम होगा डी एक्स जेड। एग्जाम में क्वेश्चन आके गया है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय, इन तीनों में से कोई भी है, कभी के लिए में वाई जेड तुम लोगों को देखने में सबसे इजी लगेगा इसलिए। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी वाई जेड ऑर्बिटल विथ एक्सिस? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी वाई जेड ऑर्बिटल विथ एक्सिस? कोई भी ले लो, नहीं प्रिंसिपल नहीं चाहिए, विद इट्स एक्सिस।
हाँ तो क्या एंगल बना रहे हैं? नहीं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, इसके बाद भी लूंगा, मतलब बताऊंगा, इतना ही रहता है ऐसा ही. व्हाट इज द एंगल मेड बाय ऑर्बिट डी वाई जेड ऑर्बिटल विद इट्स एक्सिस. ठीक है. हाँ 45. कितना आएगा? 45 ना. कैसे समझा? अब बीच में है ना. हाँ ऊपर हेडिंग भी लिखी है इन बिटवीन द एक्सिस. तो एक्सिस के अगर बीच में कोई चीज है तो बीच में से एक्सिस को कट कर रहे हैं, कितना एंगल बनाएगा? रॉकेट साइंस नहीं था, ऐसा सिंपल था. ठीक है. ओके. नहीं वैसा मतलब वही मतलब धीरे धीरे वो हैबिट पड़ेगी. शुरुआत में लैंग्वेज नहीं समझती क्वेश्चंस की, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. व्हाट इज द एंगल मेड बाय, ध्यान दो, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द नोड ऑफ डी वाई जेड एक्सिस विद इट्स एक्सिस, डी वाई जेड ऑर्बिटल विद इट्स एक्सिस. क्वेश्चन वापस, what is the angle made by the node of dyz axis, dyz orbital with its axis. करेक्ट. हाँ नोड क्या रहते हैं? नोड हाँ जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते. समझ में आ रहा है? अब जहां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर और इधर नहीं है. ये ऑर्बिटल खुद इलेक्ट्रॉन का बना है, मतलब वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. बट ये बीच में जो हम लोगों ने व्हाइट लाइन बनाई थी एक्सिस की, वहां पे इलेक्ट्रॉन है क्या? तो अब ये नोड है ग्रीन वाला, एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? दिख रहा है 0. एक्सिस के ऊपर ही है तो कितना एंगल बना? 0. ये कुछ समझ पा रहे हो? हाँ क्या 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 जेड एक्सिस विथ इट्स एक्सिस. इट्स एक्सिस मतलब वाई जेड का, वाई और जेड ही एक्सिस है ना बेटा. हाँ अच्छा ये समझे. तो वो भी तो जगह जहाँ पे खाली खाली जगह है ना. कौन सी वाली? पूरे अपने डंबल के बीच में जो खाली जगह है, ये वाला. ये पूरा और नीचे भी समझो, नीचे भी ये हर जगह. हाँ उधर भी थोड़ी ना रहेगा इलेक्ट्रॉन. ना 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 बेटा रुको. हाँ तो फिर 90 नहीं होना चाहिए. रुको 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 रुको. इधर एक नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है. दिख रहा है ये पूरे प्लेन में नहीं है इलेक्ट्रॉन, एंड वैसे ही ये पूरे प्लेन में नहीं है एक्चुअली. अगर प्लेन वाइज, हाँ समझा? तो बस वही बीच की खाली जगह है ना. मतलब वो एक्सिस के ऊपर वो प्लेन है, वो उतने पूरे वो 2 प्लेन्स में कुछ भी नहीं है वैसा. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वो प्लेन बनाया हुआ है, उतने पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता. ओके तो वो पूरा कवर हो ही जाता है. नेक्स्ट, अब इन बिटवीन द एक्सिस के बाद दूसरी कैटेगरी क्या होगी डी ऑर्बिटल की? ऑन द एक्सिस. ऑन द एक्सिस. अब ऑन द एक्सिस में सबसे पहला जो आता है, कौन सा एक्सिस है ये? y एंड x. तो y और x एक्सिस के ऊपर डी ऑर्बिटल. ठीक है, समझे? इसका नाम आता है, मतलब हम लोगों ने इसको नाम दिया है dx² - y². ठीक है. व्हाट इज द एंगल मेड बाय dx² - y² ऑर्बिटल विद इट्स एक्सिस? अब 0 है. समझा थोड़ा सा? मतलब ये नाम पता हो तो तुम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाओगे. ये लिटरली पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना तो तुम लोगों को जेई के दिखेंगे. मतलब व्हाइट लाइन एक्सिस, तो दोनों के साथ कितना एंगल बना रहा है? मतलब ए पहली बात तो ये 90 डिग्री पे है, ऐसे है तो 30 60 बिल्कुल नहीं आता, 90. ठीक है. एंड दूसरी बात, वाइट लाइन जो है वो एक्सिस है, येलो कलर में जो बनाया हुआ है वो ऑर्बिटल है. वाइट लाइन एंड येलो लाइन मतलब ऑर्बिटल, उनके बीच में एंगल क्या दिख रहा है? खत्म. ये तुम ये जो पहले 60 एंड जो ये बोल रहे हो ऐसा, वो तो नहीं है, वो 90 है. क्या बीच से? हाँ ऑर्बिटल के बीच से हम लोग एक्सिस से निकाल रहे हैं. ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है. अच्छा वो इन बिटवीन वाला, हाँ इन बिटवीन वाला वो बीच से जा रहा है तो 45 डिग्री पे है. हाँ वैसा.
अब नेक्स्ट लास्ट, ये ऑर्बिटल एक्चुअली ना दो ऑर्बिटल्स का मिक्सचर रहता है। तुम लोग मुझे 10 सवाल पूछोगे, मैं ये मिक्सचर पढ़ाते नहीं बैठता, घंटा लाते हैं मेरे को, अगर अपने सिलेबस में नहीं है, बट तुम लोग वापस 10 सवाल पूछोगे इसलिए बता देता हूँ ताकि मुझे शांति मिले। अब देखो भाई, तो इसको क्या बोलोगे? अब क्यों मिक्स होता है वो नहीं पूछने का, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत होते हैं वैसे भी। अब ये बताओ इसको क्या बोलोगे? अरे एक्सिस के नाम बताओ ना। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड इसको एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिख रहा है? ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड बनता है ऐसा कुछ शेप, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं एंड ये बनता है। देखो भाई, दोनों मिक्स हो गए, तो वो डी जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो दोनों ऐड हुए। एंड ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इनके ऑर्बिटल ऐसे ना मर्ज होना स्टार्ट होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ऊपर से वैसे ही नीचे से भी मर्ज होंगे, हर एक जगह से मर्ज हो जाएंगे, एंड वो मतलब ये और ये, समझ में आ रहा है? ये मिक्स होके ऐसे मर्ज होके पूरा एक रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसे कुछ दिखता है, समझे? दिख रहा है? समझ पा रहे हो? कोई डाउट इसमें? नोड कहाँ पे अभी बताओ? चलो, इसमें नोड कहाँ पे है? तो चलेगा ना? करेक्ट। दिख रहा है? नहीं, हाँ, यस। एंड ये जो नोड है उसका अगर तुम लोगों को शेप पूछे तो ये कौन से शेप में है? कोनिकल। ये समझ में आ रहा है? वो ऐसे ऑर्बिटल से ऐसे कोन निकल रहा है और ऐसे पूरा ऐसे उतने रीजन में, वो कोनिकल रीजन में इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। मैंने क्या बड़बड़ की, समझ पा रहे हो? पक्का? एंड what will be the angle made by the axis, made with the axis of node? क्योंकि on the axis है, ऑर्बिटल का एंगल एक्सिस के साथ कितना है? 0 है। ये समझ में आ रहा है? अब नोड का, नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जहां पे ऑर्बिटल नहीं है, उसका एंगल कितना होगा? वेरी नाइस। जैसे यहां पे इसमें नोड का एंगल कितना होगा? दिख रहा है क्या इन बिटवीन में? अरे यार क्यों ऐसे कर, अरे वो व्हाइट लाइन के बराबर बीच में से देखो ना, कितनी मस्त ड्राइंग है मेरी, फिर भी अगर खराब ड्रॉ रहती तो क्या करते हैं ना? दिख रहा है ना, व्हाइट के बीच में से एकदम कट हो रहा है 90 डिग्री के एंगल से, तो कितने पे है? 45। जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने फटाक से बोल दिया 45, वैसा ही इन बिटवीन अगर एक्सिस रहेगा, सॉरी ऑन द एक्सिस अगर रहेगा तो उसका नोड इन बिटवीन द एक्सिस रहेगा। अगर ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है तो उसका नोड ऑन द एक्सिस रहेगा। फॉलोड? ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसका नाम, इसे बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है? हाँ, अरे इनके नंबर रह गए। बताओ इसमें 0 किसको दूं? जेड स्क्वायर? नहीं, बोला ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रहता है उस ऑर्बिटल को 0 देने का है, तो जेड स्क्वायर, तो ये 0 रहता है। एंड उसके बाद बाकी सारे कुछ भी, उसको -1 +1 जो देना है तुम लोगों को दे सकते हो, बट डी जेड स्क्वायर 0, पी वाई 0, एफ जेड क्यूब 0, जी जेड रेज टू 4
0। समझा? वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। FZ³ का अपने को शेप भी नहीं है, बट अभी लॉजिक तो पता चलेगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस वाले को 0 बोलते हैं, तो FZ³ 0। कोई भी दो एक्सिस मर्ज होता है हमसे z लेता है ताकि हाँ, यस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में ऑर्बिटल्स ऐसे दिखते हैं, अब ऐसे दिखते हैं, मतलब किसी ने अंदर झाँक के देखा नहीं है। वेव इक्वेशंस ऐसे आती है। बताओ ये कौन सा एक्सिस है और कौन सा ऑर्बिटल है? ऊपर नाम दिख रहा है बट हाँ 1s, फर्स्ट s, ध्यान देंगे सब जन। तो दिख रहा है सबको बादल जैसा? रुको, ब्राइटनेस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही रहेगी, बट एक बार चेक करता हूँ। नहीं और बढ़ती है मेरी ब्राइटनेस। हाँ ओके, दिख रहा है ये सबको? दिख रहा है। तो ये बादल जैसे दिख रहा है, इसका एंड किधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या किधर दिखा? मुझे मैं अगर तुझे पूछूं कि यहाँ पे बाहर के दिखा है ऐसे डॉट की, इधर जाके वो ऑर्बिटल खत्म हो रहा है, तू बता पाएगा? चलो ठीक है, कोई नहीं। अब नेक्स्ट, अब ये क्या है? 2s, बट 2s के अंदर क्या है? दिख रहा है? एंड 2s एंड 1s के बीच में काला काला दिख रहा है, नोड। वेरी नाइस, क्योंकि एक ऑर्बिटल एंड दूसरा ऑर्बिटल दोनों का नेचर अपोजिट रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर दोनों सेम रहते तो वेव है मर्ज हो जाती। समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे, एक काला बादल एक सफेद बादल ना, वो मिक्स नहीं होते, समझ रहे? बारिश के सीजन में तुम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वैसा तो दोनों का नेचर डिफरेंट है। नेक्स्ट, रुक भाई, ये क्या है? 3s। सबसे अंदर क्या है? 1s के बाहर, 2s के बाहर। अगर अच्छे से देखोगे 3s एंड 1s दोनों के कलर सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, सेम है। देख पा रहे हो ऐसे पीछे वाले? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। देखो अब, अरे इसके तो साला कलर भी चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल हाँ देखो अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये पिंक पिंक दिख रहा है। ओके, तो 1s एंड 3s इनके कलर्स सेम है, मतलब इनका नेचर, बट 2s का नेचर 3s एंड 1s से, इसलिए बीच में इनके नोड आता है, सेपरेशन आता है। अगर सेम रहते तो पूरा मिक्स हो जाता। समझ में आ रहा है? ओके, वो हाँ, बट इस एप्लीकेशन में वैसा वो इमेज देता नहीं है। 2p में बता सकता हूँ, बट इस एप्लीकेशन में वो सिस्टम नहीं है। हाँ बट रहता है। अब नेक्स्ट, ये कौन सा है? रुक बे, ये कौन सा है? 2p दिख रहा है? तो हम लोग जैसे बनाते वैसा है क्या? नहीं, हम लोग एकदम ऐसे वो उसको छोटा पतला सा बना देते हैं ना डंडी, वैसा नहीं रहता वो ऐसे, क्योंकि क्लाउड है ना बे, वो ऐसे पसरता है, फैलता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एंड बीच में क्या है? लाइन, नोड है, दिख रहा है? अब उसमें भी अगर देखोगे दोनों का कलर अलग अलग है। ये एक ही p ऑर्बिटल है, बट ऊपर वाला और नीचे वाले का कलर, तो ऊपर वाला अलग नेचर का है, नीचे वाला, इसलिए दोनों के बीच में, इसलिए दोनों के बीच में नोड आता है। सॉरी, न्यूक्लियस वहां पे ही है, यस। ठीक है, अब ऐसे पे वापस मत जाना, वो बाद में, रुक जरा शांति। अब नेक्स्ट, ये क्या है? 3p दिख रहा है? तो 2p, उसके बाहर 3p। समझ पा रहे हो? ओके, अब नेक्स्ट, चुप है, ये क्या है? हाँ d है, ये दिख रहा है? ओके, अब ये कौन सा d है? हाँ एक्चुअली ये dz स्क्वायर है, तुम लोगों को दिख रहा नहीं होगा, ये 0 है ऊपर। अब इसकी जो रिंग है ना, वो अगर दिखाने, ये देखो देखो, हाँ दिख रही, बीच में गोला है, छोटा सा छेद है, एंड बाजू में वो पूरा ब्लू कलर देखो, ऐसे बाजू में पूरा ऐसे सर्कल मार रहा है तुम लोग। हाँ ठीक है, घर पे जा, ऑर्बिटल 3D नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स नाम है एप्लीकेशन का, घर पे जाके कुछ देखने का। हाँ, मैं अभी बेंचेस पे आके नहीं दिखा पाऊंगा, बट थोड़ी भावना हमको समझो ऐसे। क्या वो किसी का नाम भावना है? नहीं है ना? हाँ ओके, तो अब ये देखो बैक, हाँ देखो रुको रुको, हाँ रिंग दिखाने की, हाँ अब देखिए रिंग, हाँ ना वो बाजू से रिंग है पूरी गोल, एंड बीच में वो Z, समझा? तो और उसका वो थोड़ा अभी फिर अभी थोड़ा सा भावना उनको देखो और अच्छे से, कोन दिख रहा है ऐसे कोन, ठीक है ओके। एंड जैसे ही मैं देखो
ये है प्रॉपर अपना गोल, मतलब ये बाकी के वो इन बिटवीन द एक्सिस वाले दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये कोई तो उनमें से एक डी है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इनमें ना और वेरिएशन लाऊंगा ना, ये देखो डी ऑर्बिटल एक्चुअली ऐसा भी दिखता है, आपने को नहीं पढ़ना है, मुझे 10 क्वेश्चन पूछना। हाँ मतलब अब यहाँ पे ना एक्चुअली वो मर्ज हो गया है। ये अगेन देखो बैक, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स शेप बनते जाते हैं ना, वो इतना शार्प नहीं रहता। हम लोग इधर बादल मिक्स कर रहे हैं, क्लाउड नेचर, तो मर्ज होने लग जाता है, ठीक है। तो उनके बीच का है ना जो पार्टीशन है ना, वो ऐसे मिलना डिफिकल्ट होने लग जाता है, ठीक है। ये सब मैथमेटिकल फिगर्स है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखता है या फिर ऐसे किसी ने आज तक प्रूव नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नहीं 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 है ना, बीच में दिख रहा था ना यार, वो बोला है रहता है। हाँ हाँ हाँ। अब और एक देखो, ये 4D। अब देखो वो पहले जैसा है ना, शार्प सेपरेशन नहीं दिख रहा है 3D एंड 4D में ना, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए वो मैंने जो बता रहा था ना कि 1s का इलेक्ट्रॉन साला 2s में भी रह सकता है, क्योंकि वो बादल मिक्स होते हैं थोड़े बहुत किधर ना किधर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, F, एंड ये 4FZ स्क्वायर है, नहीं सॉरी DZ स्क्वायर हो गया ना, तो ये FZ क्यूब है, ये FZ क्यूब है। इसमें 2 रिंग रहते हैं, देखो वहाँ पे एक रिंग है, इसमें ये 2 रिंग्स है। एक इधर से अगर दिखाऊंगा तो एक कलर की रिंग आती है, दिख रहे वो रिंग में वापस, एंड नीचे की तरफ दूसरे कलर की रिंग है ग्रीन, ऐसा। तो इसमें 2 रिंग्स रहती है। तुम लोग ये घर पे जाकर टाइम पास कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लेना, नहीं सॉरी डाउनलोड कर लेना। एंड F ऑर्बिटल ऐसा कुछ दिखता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, F ऑर्बिटल ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। इसमें छोड़ो मार पूरा वो, उसको बाद में देखो ना, मतलब पहले फिर भी ऐसे एंगल चेंज करने से अच्छा खासा दिख रहा था, अभी एंगल चेंज कर रहे तो देखो कुछ एकदम अजीब सा दिख रहा है। एंड ये देखो दिख रहा है, ये डी ऑर्बिटल जैसे दिखा रहा था वैसे ही काइंड ऑफ हो गया। तो एक्चुअली वो किसी एक एंगल से डी ऑर्बिटल भी ऐसे है, इस एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया है सिर्फ, समझे। ओके एंड ये देखो, हाँ ये देखो, ये अभी वो उसके जैसा हो गया, डी ऑर्बिटल जैसा, सब कुछ मिक्स्ड, ठीक है। इसमें एक्चुअली उतनी मिक्सिंग नहीं है, मतलब रहता है बट वो काइंड ऑफ हो ही जाता है। बोलो क्या डी में नोड, क्या दो रिंग्स है, बट हाँ यस है। डी में एक्चुअली नहीं 3, डी में 3 नोड्स आते हैं, पढ़ाता हूँ रुको। हाँ वही ये वाला ना, हाँ नंबर ऑफ नोड्स का भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद पढ़ा दूंगा। बट पी में कितने नोड्स रहते हैं, रुको नहीं, हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन बाद में डील करते हैं, मतलब नंबर ऑफ नोड्स पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। अब ये बाद में जी ऑर्बिटल, ये ऐसे कुछ जी दिखता है, ठीक है। रुको ये देखो भाई, जी ऑर्बिटल ऐसे कुछ दिखता है। एंड इसमें ऐसे तुम जितना आगे जाओगे तुम लोगों को हर एक ऑर्बिटल मिलते जाएगा। एच ऑर्बिटल, ठीक है, आई है क्या इसमें, हाँ आई भी है, ठीक है। अब इसमें अगर जे दिया होगा नाम, नहीं है जे नहीं दिया, देखा मेरे को आता है, के दिया है, ठीक है। हाँ नहीं रहता मतलब वैसा, ठीक है। तो क्या, हाँ नहीं मैंने ये हम लोगों को एमएससी में पढ़ाया था, मतलब अभी मुझे वो पढ़ के हो गए बहुत साल, तो कभी कभार भूला जाता है ना ऐसे, मतलब तो अब जब इधर तक तो मैं इस एप्लीकेशन में खुद कभी गया नहीं था, तो जब यहाँ पे पहुंचा तो मुझे ऐसे डाउट है कि हाँ भाई मतलब बराबर याद तो है ना एमएससी का, बहुत पुराना, इसलिए हाँ जे नहीं रहता, के रहता है उसके बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, ओके अब नेक्स्ट, वेयर इज माई मार्कर, दिख रहा है यहाँ पे किधर नीचे। अब बना के हुआ क्या, अभी बोलना मत, ड्रॉ करना बाकी है, हो गया है ना, गुड। नेक्स्ट अब वापस थोड़ा सा वो चार्ट बना देते, नहीं बनाया, अरे रे स्टोरी सुनने नहीं आते हम लोग यहाँ पे, नोट्स बीच बीच में लिखते रहने का, थोड़ा थोड़ा होता है, कोई नहीं, किसी और से भी ले लेना, डोंट वरी। अब तो ध्यान दो भाई, अब तुम लोग बनाओगे एन एल और उसका एम, ठीक है। शॉर्ट में बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाते बैठेंगे, 4 या 5 तक जाएंगे, रुक जाएंगे साला। अब ध्यान दो, पहली बात, व्हेन n इज इक्वल टू 1,
व्हेन n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू क्या रहती है? सिर्फ 0 रहती है। एंड इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा? सिर्फ 0 रहता है। एस सब शेल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है। एंड इसको दिखाने के लिए हम लोग एक बक्सा बनाते हैं एंड इसको ml, कभी कभार इसको ms भी बोला जा सकता है, जो कि 0 है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ml या फिर ms, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ s सब शेल या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ दैट l वेयर l इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सेकेंड ऑर्बिट इज देयर, सब शेल क्या क्या रहता है? 0 एंड 1, वेरी नाइस, ठीक है। एंड यहां पे 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही बक्सा 0, बट 1 के लिए या फिर p सब शेल के लिए कितने बक्से? 3 बक्से, क्योंकि 3 और ओरिएंटेशन पॉसिबल है, py, pz एंड px। यहाँ पे -1, 0, +1 एंड ये हो गया mp या फिर ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ p सब शेल या फिर दैट l, ठीक है। थर्ड 3 के लिए, हाँ, इसमें भी एक सिंपल चीज याद रखना है, 2 ऐड करने के। तो d में 5, f में 7, g में 9, h में 11, ठीक है। अब तो थर्ड 3, 0, 1, 2, एक बक्सा, 2 बक्से, यस, 5 बक्से। मैं अभी सिर्फ डी वाले का लिख रहा हुआ। क्या से शुरू होगा? -2, -1, 0, +1, +2। कोई दिक्कत? 0 किसका नाम है? मतलब 0 का नाम क्या है? जीरो किसका नाम? हाँ, dz², z नहीं, dz²। 0 किसका नाम नहीं है? हाँ, अब फोर्थ, इसके बाद 5 तुम लोग कर लेना। 4 कहाँ से तक जाएगा? 0, 1, 2, 3। ये बाय द वे इनके नाम मत भूलना। 0 मतलब s ऑर्बिटल, s सब शेल, 1 मतलब p, 2 मतलब d एंड 3 मतलब f। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ऐड, 4 ऐड करने के। s में 2, फिर 6, 10 एंड 14। अब तो एक s सब शेल, s ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स, d में 5 ऑर्बिटल्स एंड f में 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। हो गया क्या 7? नहीं हुआ है, 7 ऑर्बिटल्स। एंड यहां पे 3 है, तो 3 मतलब कहां से शुरू होगा? -3 से। देन -2, -1, 0, +1, +2, +3। डाउट? 5 वाला तुम लोग करोगे, ठीक है। 5 विल गो टिल 0, 1, 2, 3, 4। 4 के लिए -4 से +4, खत्म, ठीक है। जल्दी ड्रॉ करो, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑफ बॉस प्रिंसिपल। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज गए। कितने बजे तक है? तुम लोगों को पढ़ाते हो कुछ तो गलत होता है। हाँ, आज का लेक्चर नंबर क्या है? रुको मैं पूछने दो मुझे। 9 है? कोई है नहीं, मैं चेक करता हूँ, रुको। भाई 9th लेक्चर चालू है। विले सबसे ज्यादा आपका हुआ है तीनों में। मतलब लेक्चर्स या सब्जेक्ट्स में अक्रॉस थिंग सबसे ज्यादा आपका हुआ है। नहीं समझा मुझे क्या? नंबर ऑफ लेक्चर्स बोल रहे हो या पूरा जेईई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में पोर्शन वाइज? बट विले पार्ले में पहली बात तो ये चैप्टर, रुको क्या? नहीं, वो दूसरी, वो इसलिए तो मैं पहले कंपैरिजन नहीं करता। पहले एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। तुम लोग यूट्यूब पे जाके मेरे लेक्चर देखना, ये चैप्टर 9 लेक्चर में खत्म होता है। इसे अभी खत्म कौन बोला? कुछ भी मतलब, हाँ, बहुत बाकी है अभी भी। इसे खत्म करने में नहीं बोल के 2 मिनिमम लेक्चर लगेंगे। तुम्हारे स्पीड से तो मुझे 3 लग रहे साला। हाँ, ठीक है। क्या? हाँ, नहीं, बट ये चैप्टर हम लोगों ने लेंदी लिया है, नो डाउट, बट स्टिल
इसके बाद वाला मतलब तुम लोगों को पहले 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के एकदम दर्दनाक लगेंगे, ठीक है, इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते हम लोग तुम लोगों की, ऐसे ही है सारे के सारे। उसके बाद वाले मस्त मस्त है। क्या क्या बचेगा ही नहीं मतलब? हाँ नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे एकदम बेसिक वाले, ये सारे बेसिक चैप्टर्स है, मतलब केमिस्ट्री आगे पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें लगती है वो सब इसमें है। मूल कॉन्सेप्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो तुम लोगों को और दर्द होगा। इसके बाद 5 तक हो गया? ओके, अब हेडिंग लिखेंगे ऑफ बॉस प्रिंसिपल। बताओ भैया ऑफ बॉस का मीनिंग। करेक्ट। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीज, पाउली कौन बोला बे, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लिखो जिसमें हम लोग सबसे पहला जो तुम लोग पढ़ के हो गए हो ऑफ बॉस प्रिंसिपल, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट लिखना है। ये क्या चल रहा है बे? चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉस? हाँ, टू बिल्ड अप। ना ना ना, नहीं नहीं, टू बिल्ड अप, ठीक है। तो जर्मन वर्ड है टू बिल्ड अप, ठीक है। तो अब ध्यान दो बैक, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोअर एनर्जी में होनी चाहिए या हायर एनर्जी में होनी चाहिए? क्यों लोअर एनर्जी में होनी चाहिए? क्योंकि वो स्टेबल होता है। याद रखना, जो लोग पहले प्रेजेंट नहीं थे, हायर द एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी एंड लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। तो सिस्टम हमेशा स्टेबल बनना चाहेगा, अनस्टेबल, एंड स्टेबल बनने के लिए इट शुड गो इन लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो लिखो व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन ऑर्बिटल, सॉरी व्हाइल फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 3 चीजें पढ़नी है, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं व्हाइल फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbitals, while filling up of electrons in orbitals comma orbitals having lower energy, orbitals having lower energies are filled first, orbitals having lower energy are filled first, and then orbitals with higher energies are occupied, and then orbitals with higher energies are occupied. Okay, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने आना चाहिए। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो भाई, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए 2 रूल है, पढ़ाइए। फर्स्ट रूल इज m+l रूल, ठीक है। इसमें लिखना ऑर्बिटल हैविंग हायर n+l वैल्यू, ऑर्बिटल हैविंग हायर n+l values have higher energy, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना। 3s and 4p। चलो बताओ। हाँ, बाय द वे, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये जो नंबर है वो रहता है हमारे ऑर्बिट का नंबर,
एंड एस जो है वो सबशेल है, अभी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर 3 है, मतलब n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, वो क्या बन गया 3। तो n प्लस एल क्या होगा 3 एंड 0, वेरी नाइस। एस सबशेल मतलब 0, वो याद हो गया होगा अभी। फिर बाद में यहाँ पे 4 प्लस पी के लिए 1, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5, विच वन इज हैविंग हायर एन प्लस एल वैल्यू 4p, तो 4p हैज हायर एनर्जी, खत्म। ठीक है, ऐसे मैं 4-5 एग्जाम्पल दे दूँ, कर लोगे फटफट? ओके। टू पी 4f नहीं, चलो 4d, 4s 3d, 3p 4s, नहीं 3p 4s मत लो, 3p 4s मत लो, 3p एंड 3p एंड, अरे यार चलो 4p ले लो, नहीं मज़ा नहीं आएगा इसमें। हाँ ठीक है छोड़ो, 4p 4s हो गया ना, 4p एंड 3d, 5p एंड 4s, 4s नहीं चाहिए मुझे, 6 अच्छा ही लगेगा, 4f। चलो करो इनको सॉल्व जल्दी। n प्लस एल वैल्यूज आ जाएंगे ना, SPDF 0 1 2 3, याद है नंबर्स? अच्छा ये एक एग्जांपल आ गया क्या? ठीक है, कुछ नहीं, करो करो। वो तुम्हें कैसे पता अभी जो सॉल्व किया? अच्छा वो बता दिया है। मैं क्यों इतना स्लो जा रहा हूँ, मुझे फास्ट जाना है। नहीं हाँ ये 2 है ना, बट कोई नहीं, हाँ करो। हो गया? अब देखो बे, यहाँ पे n प्लस एल वैल्यूज अगर देखोगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 एंड 4 प्लस 2, तो ये ज़्यादा है। यहाँ पे आएगा 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2, तो ये ज़्यादा है। यहाँ पे 3 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1, 4p इज हायर। यहाँ पे 4 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2, बोथ हैव सेम n प्लस एल वैल्यू। तो यहाँ पे एक्चुअली गड़बड़ है। फिर इसे कैसे सॉल्व करना है वो रूल नंबर 2 बताता है। हाँ जिसका n ज़्यादा, नहीं जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 में देखेंगे उसको। एंड यहाँ पे 5 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3, 4p इज हायर। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखो भाई, रूल 2 देखो, if two orbitals have same n plus l values, if two orbitals have same n plus l values, then the orbital having higher n value, then the orbital having higher n value has higher energy, then the orbital having higher n value has higher energy। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 3p 4s, फिर बाद में 3d 4p 5s 4f 5d 6p 7s।
चलो करो इनको अरेंज। सर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और ऑर्बिट की एनर्जी से नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिटल में ही डिपेंड करती है, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली। भाई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है थर्ड शेल नहीं, अगेन जैसे ही एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, शेल कुछ है ही नहीं, तो माइनस वो शेल हम लोग कलेक्शन ऑफ सबशेल्स को शेल बोल देते हैं, समझा? वो पी एंड एस दोनों को मिक्स कर दिया, वो शेल बन गया काइंड ऑफ। बट उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो वो इट विल डिपेंड कि इट इज इन 2s और 2p। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मतलब माइनस 13 वोल्ट से ज़्यादा काम नहीं करेगा। नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में ही हो गया। आ गए? ओके। पहले वाले में सबका आंसर मतलब 3p एंड 4s दोनों का आंसर 4 आएगा, तो 4s is having हायर एनर्जी। दूसरे वाले में 3d 4p एंड 5s दोनों में 5 आएगा, तो 5s एंड बाद में 4p एंड बाद में 3s 3d एंड लास्ट वाले में सबका 7 आएगा आई गेस। 7 आएगा तो 7s 6p 5d 4f हो गया। ओके, अब बड़ी एग्जाम में बार बार ऐसे करते बैठेंगे क्या? नहीं, तो इसके पास इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक देखो, ट्रिक देखो भाई, 1s फर्स्ट में 1s रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा। बाद में 2s 2p 3s 3p 3d 4s, हाँ ठीक है ना, बट अरे हाँ 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। ये टाइम पास नहीं है, इतना ही आता है तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना इसके बाद, अगर आ गया तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके, अब देखो भाई, अब मतलब ये पिरामिड पढ़ा है ना रवि सर ने, हाँ, तो इस पिरामिड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो, सबसे पहले एनर्जी किसमें लोएस्ट रहती है? 1s। 1s के बाद 2s के बाद कौन आ रहा है? 2p के बाद 3s के बाद 4s। अब देखो भाई, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3 के बाद एक्चुअली 4s आता है, समझ में आ रहा है? वो ऐसे सीक्वेंस में नहीं जाना है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसा नहीं है सीक्वेंस, वो एनर्जी वाइज अलग है। फिर बाद में 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 5f 6d 7p। 7p के बाद कौन सा आएगा? आंसर करेक्ट दे दिया तो तुम लोग घर पे, गलत हो गया तो आगे पढ़ेंगे, जल्दी बताओ। 7p के बाद कौन सा आएगा? हाँ, 7p के बाद कौन सा आएगा? सिंपल क्वेश्चन है। इतने गलत आंसर देने के बाद तुम लोगों ने बताया, ऐसे मजा नहीं आई, बट करेक्ट है। बाकी लोगों ने तो आंसर दिया था ना पहले ही। ओके, करेक्ट, 8s, हाँ होता है ना, क्यों नहीं, ठीक है, 8s होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। सिर्फ एनर्जी के ऑर्डर लिखते फिर छोड़ देता हूँ। अब तो बाकी जिन लोगों को नहीं समझा, तो 7s पे हम लोग खत्म कर दिए थे इसको, बट एक्चुअल में इसके बाद भी 8s आता है ना बे। एंड अगर देखोगे ये सारे एरोज इधर खत्म हो रहे हैं, वो आधे में छोड़ दिया है, समझा कुछ? तो 7th शेल के बाद 8th शेल आएगा जो कि 8s का रहेगा, और वो 8s पे जाके खत्म होगा, ठीक है? ओके, अब तो ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, लोएस्ट एनर्जी किसमें रहती है? 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d
6p, अरे रे 3d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। ठीक है, ये समझ में आ रही है? हम लोगों ने जो लाइन मारी हुई है वो उसके ऑर्डर बना दी मैंने सिर्फ। ठीक है, एंड यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी किस में रहती है? 1s में, एंड हाईएस्ट एनर्जी किस में रहती है? 3d में। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तो हम लोग 7p पे जाके रुक क्यों गए? क्या क्या क्या? हाँ, तो देखो बे, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस में भी 2, पी में कितने आते हैं? पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, एस में 2, पी में 6, 2, डी में 10, 6, 2, 10, 6, 2, एफ में 14, डी 10, 6, 2, 14, 10, 6। चलो एडिशन करने में हेल्प करो फास्ट। ये क्या है, तुम लोगों ने एडिशन कभी नहीं? देखो भाई, ये बाय द वे हम लोग फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 + 6, 18 + 2, 20 + 10, 30 + 6, ए बाकी लोग 36 + 2, 38 + 10, 48 + 6, 58 + 2, 56 + 14, 70 + 10, 80 + 6, 86 + 2, 88 + 14, 102 + 10, 112 + 6, पीरियोडिक टेबल खत्म। समझा? एंड तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का शेप कहाँ से आया पता है तुम लोगों को? ओके, देखो भाई ये एक्स्ट्रा है भाई, ये मतलब अगर अभी नहीं पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर तो पक्का नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, इसलिए। तो देख के जाओ। अब मुझे बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो देखो भाई, एक एस का इलेक्ट्रॉन एंड ये दूसरा एस का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2s में भी कितने आते हैं? 2। तो 2s के 2, ध्यान देंगे। 2s के 2 के बाद 2p आता है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ भाई? 6। तो 1 2 3 4 5 6। 2p के बाद कौन सा आता है? 3s। 3s में वापस 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद 3p में वापस 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s के 2। उसके बाद ये देखना बे, 4s के बाद 10, 3d बराबर। 3d में कितने आता है? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 4p वापस 6। इसके बाद जल्दी बताओ 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद। अब अगर वापस 4f के 14 बीच में घुसेड़ देते तो ये और अजीब दिखता। तो इसके लिए हम लोगों ने उसको क्या किया है? नीचे रख दिया है। समझ पा रहे हो? तो ये जो है एक्चुअल में इसकी पोजीशन कहां पे है? यहां पे है। ये समझ में आ रहा है? तो मेरा एक क्वेश्चन है, पूरा लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज कौन से ग्रुप में आती है? पीरियड नहीं, ये गधो पीरियड नहीं पूछ रहा हूं, ग्रुप। हाँ, तो कौन से में आती है? सिंपल क्वेश्चन, वापस अच्छे से सुनो। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कौन से ग्रुप में आते हैं? तुम पीरियड बोल रहे हो 6 and 7, पीरियड नहीं पूछ रहा हूँ, ग्रुप। हाँ, क्या? 3 ओनली 3। ए ध्यान दो बे, ये यहाँ पे 6s के बाद आना चाहिए, इसलिए इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आना चाहिए, बट फिर वापस इसको ऐसे एकदम खोलना पड़ता, तो हम लोगों ने उसको क्या करते, नीचे फिट कर दिया। तो ये पूरी सीरीज एक्चुअली कहाँ पे है? यहाँ पे बीच में है। समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, 3rd ग्रुप में आती है पूरे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स। अब उसके बाद 4f के बाद क्या है? 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद अब वापस 5f कहाँ पे घुसेड़ेंगे? नीचे। बट एक्चुअल में ये कहाँ पे है? यहाँ पे ग्रुप 3 में है। समझ पा रहे हो? उसके बाद 6d के बाद पीरियोडिक टेबल खत्म। दिख रहा है शेप कहाँ से आता है? वो अजीब सा, ये ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली शेप दिया हुआ है। क्या सबके 3rd ग्रुप? हाँ, वो हम लोगों ने डिसाइड किया है। हाँ, कि बोल दिया कि अभी, क्योंकि बाद में फिर ग्रुप नंबर बढ़ाना पड़ता। 18 तक सबको आदत पड़ गई है साला,
उसमें अगर वापस 14 ऐड कर देंगे तो 32 तक जाना पड़ेगा, तो ग्रुप 32 तक कौन जाएगा ना। हाँ तो 1B 2B 3B वो दूसरा टाइम पास वाला या नोटेशन है, वो कभी हम लोग जेई में यूज नहीं करते हैं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट एक छोटा सा, मुझे बताओ ये जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है? हाँ कौन सा है? 3D, 3D के नीचे वाला 4D, 5D एंड 6D। नंबर ऑफ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। अब 3D ऑर्बिटल कौन से पीरियड में आता है? 4th पीरियड में आ रहा है। 4D किस में आ रहा है? 5D किस में आ रहा है? तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज n-1 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तुम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, एनसीईआरटी अगर रीड की तो पता रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? n-1 डी बोलने का रीजन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये कौन सा एफ ऑर्बिटल है? ये नीचे वाला ये कौन सा एफ ऑर्बिटल था? भूल गए। एफ कौन सा एफ? 4f था। एंड नीचे वाला 4f कौन से ऑर्बिटल, कौन से पीरियड में है? 6th में। दिख रहा है वो बोल्ड लाइन? तो 6th में है, तो इसको क्या बोलेंगे? n-2f ऑर्बिटल एलिमेंट्स, ठीक है, f ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको n-2f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तुम लोग टाइम पास कर रहे, बंद कर दो। वेकेशन के बाद तुम लोगों को सीधा कर दूंगा, नहीं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब इसमें कोई दिक्कत? सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।